अफसोस है और तुफ है शहबाज शरीफ तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया, साजिश के तहत किया। गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं? कितना ताल्लुक था आपके साथ? कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं, क्योंकि जब महात्मा बनाना आता है तो महात्मा तोड़ना भी आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इस पर मज़ीद तफसील से गुफ्तगू जारी करते हैं। अपने अंदर जमहूरी अमल जो है उसको जिंदा और तबिंदा नहीं रखा, जैसा रहना चाहिए। इख्तलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजीज हैं, वो 4 जाते हैं 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता, तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पर तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आइन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। कोई अपने रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसले देता है, कोई अपने चैम्बर की बुनियाद पर फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। ये कोई तरीका है? इस तरह चलते हैं मुल्क? 22 करोड़ का ये मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तमाशा बनाया हुआ हमने। एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है? बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ के नारे लगाया करता था, और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको? उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिया अदालतों में बैठ के। पाकिस्तान किधर जाएगा? ये फैसला हमने करना कि आपने करना था? हमने करना था। जो लोगों के अंदर रहते हैं, फैसले कोई और कर रहा था। कभी आरटीएस के जरिए नताइज बदले गए, हल्के तोड़े गए, हमारी क्यादतों को हमें चोर बना के पेश किया गया। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम हाजिर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, हमें से बहुत सारे यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है? तो फैसला तो हमने करना था कि पाकिस्तान किधर जाएगा, फैसला कोई और करता रहा यहां पे। ये कबूल नहीं है, बिल्कुल भी ये नाकाबिले कबूल है। और अफसोस है और तुफ है तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, जो पीपल्स पार्टी को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो? तुम फिर आवाजें दे रहे हो कि मुझे लाओ और तख्त पे बिठा दो। कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम। कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं? कितना ताल्लुक था आपके साथ? क्या किया आपने? झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ, गंद ही गंद। इतना गंद तो कभी किसी ने नहीं डाला जितना खान साहब आपने डाल दिया, और शर्म अभी भी नहीं आया। बड़कबाजों का काम ही नहीं है ये। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि अगर जान छुड़ानी है इस अजाब से, जो अजाब बार बार आ जाता है पाकिस्तान पे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। एक लीडर जो है, कोई एक लीडर जिसके पीछे लोग चलते हैं, वो कैसे अगले कुल हो सकता है? मुझे बताएं, कैसे अगले कुल हो सकता है? गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के, कोई निजाम ही नहीं है सियासत में, नीचे से रिकमेंडेशन ही नहीं आती है। वो वैसे ही एमपी एमएलए आ जाते हैं, वो आके टमक टोइयां मारते हैं, मुश्किल टाइम पे साथ खड़े नहीं होते। कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे। मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना? कब्र में जाके बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। तो अदम एतमाद हुआ, मैं ओन करता हूं, मैं इसमें पूरी तरह शामिल था। अय्याज सादिक साहब शामिल थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे, हम तीनों लगे हुए थे अपने काम पे। लेकिन जब कैबिनेट बन रही थी, मैंने शहबाज साहब की मिन्नत की, मैंने कहा मुझे वजीर ना बनाए, पूछ लें आप शहबाज साहब से। लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे आगे किया, अब तुम लोग कहते हो कि तुमने साथ खड़े नहीं होना। जवाब कोई नहीं था। यकीन करें कोई दिलचस्पी नहीं है इक्तदार के अंदर रह गई, असेंबली के इलेक्शन के अंदर वो वाली दिलचस्पी नहीं रह गई है। करोड़ों रुपए लगा के आप असेंबलियों में आए, ये जमहूरियत है? इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं, इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। रिकाउंटिंग नहीं करने देनी, उठा के फेंक रहा साकिब निसार केस को। तुम हो कौन? तुम कैसे इंसाफ नहीं दोगे? नहीं दिया इंसाफ। मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता,
جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کہیں اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں، میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے، کیونکہ اگلے غیر سیاسی ہو گئے ہیں. اگلوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں، تو پھر اب یہ ذمہ داری پولیٹیشنز پہ ہے. بھائی اب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ نا، چیخیں کیوں مار رہے ہو؟ ہم بھی تو جیلوں میں جاتے ہیں، ہنستے ہنستے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے آ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ جیل میں جائیں، پر اگر جانا پڑے تو حوصلہ کرو. عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا، سازش کے تحت کیا. کیا کیا تھا؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے ہر جدت جو ہے اس ملک، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، بچ نہیں سکتے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہے؟ کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے؟ ایک اویلیبل ہوتا ہے، وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے، دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے لاڈلا، وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے. پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اڑنگے دیتے ہیں. اب ایک مہاتما کا دور تھا، وہ مہاتما جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، وہ اس نے گر جانا ہے مہاتما نے ٹوٹ کے. ہمیں بات کرنی چاہیے. اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، بات ہم کیوں نہ. جی تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب کی، اور نہایت ہی اہم گفتگو وہ کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف کے بعد ایک اور اہم بم گرا دیا، یقین مانے، نون لیگ پر. اور اسی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی گفتگو فرما رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی جب تک پاکستان میں حکومت تھی تو پاکستان کا جو جی ڈی پی لیول تھا وہ کس حد تک تھا، اور آج جو پاکستان کا جی ڈی پی لیول ہے وہ کہاں کھڑا ہے. ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.